कि एक जो हाईजैकिंग की वाक़या हुआ है अरेबियन सी के अंदर, 15 इंडियंस उसके ऊपर थे कहा जाता है। और आपको पता है कि इंडियन नेवी ऑलरेडी अपने शिप्स जो है वो आईएनएस चेन्नई और ये जो है वो भेज चुकी हुई है। इन सब के बीच जैसे ये जानकारी मिली कि ये जहाज अगवा हुआ और इसमें 15 भारतीय सवार हैं, तुरंत भारतीय नौसेना सक्रिय हुई और चालक दल से संपर्क भी किया गया है। इसके साथ ही आईएनएस चेन्नई को भी इस दूरी के लिए रवाना किया गया है। मोटा मोटा जवाब यही है कि एक जो वहाँ पर स्थिति बनी हुई है उसको हम लोग लगातार उस पर नज़र रखे हुए हैं। हमारे जो रक्षा बल के लोग हैं, इंडियन नेवी की शिप्स हैं, वहाँ पर पेट्रोल कर रहे हैं और जो हमारे जहाज हैं जिनको वहाँ पर सुरक्षा चाहिए उस पर वो नज़र रखे हुए हैं। पाकिस्तान है कौन इसमें? पाकिस्तान 2 रुपए तो है नहीं पाकिस्तान की जेब में कि किसी को पैसा दे दे। शाम की रोटी खिलाने के लिए नहीं है इनके पास पैसे। तो पाकिस्तान का वजन क्या है? पाकिस्तान का वजन ये है कि आतंकी संगठन पाकिस्तान कंट्रोल करता है। अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने ये कहा था कि अगर हमें उन दहशतगर्दों को या उन लोगों को जिन्होंने इंडियन शिप्स पे हमला किया है, अगर हमें उन्हें समंदर के सी बेल्ट से भी निकालना पड़ा तो हम निकालेंगे। दीज वर हिज वर्ड्स। और जारी बात है इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बड़ा सीरियस लिया। ये मजहब नहीं है, लेकिन शायद इसी वजह से सजाएं भी मिल रही है। ऊपर वाला भी देख रहे हैं, सजाएं भी तो इसी की मिल रही है कि मुसलमान पाकिस्तान को छोड़ दें। पाकिस्तान तो बहुत ही नीचे है, उसका क्या बात करनी। 1.9 बिलियन मुसलमान हैं। मेरे साथ डिबेट करें, अपने मुल्कों में हैं तब भी जलील हैं, बाहर के मुल्कों में तब भी जलील हैं। अब ये कहा जाता है कि ये जो एक आईएनएस चेन्नई था जो इस इलाके में था, उसको उन्होंने डिवर्ट किया और डिप्लॉय किया मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन के हवाले से इस वेसल पे। और अब देखना ये है कि इंडिया इसमें क्या कर पाता है। जय हिंद दोस्तों, सोमालिया के तट पर लाइबेरिया का एक कार्गो शिप था जो जा रहा था ब्राजील से बहरीन। उसमें 15 भारतीय क्रू मेंबर्स भी थे। उसको हाईजैक कर लिया गया। अब दोस्तों हाईजैक कर लिया गया, उसमें भारतीय भी थे, तो तुरंत भारतीय नेवी एक्शन में आ गई और भारतीयों के सुरक्षा के लिए, उस कार्गो शिप की सुरक्षा के लिए भारत ने तुरंत आईएनएस चेन्नई को उस तरफ रवाना कर दिया। बताया जा रहा है कि उसमें 4 से 5 आतंकवादी हैं जिन्होंने उसको हाईजैक किया है और भारतीय जो जल सेना है उसकी पूरी नजरें हैं उस कार्गो शिप पे। अब आईएनएस चेन्नई मैदान में उतर गई है तो लगभग माना जा रहा है पूरा सेफ है, कोई पैनिक नहीं है। पूरी दुनिया में सब लोग समझ चुके हैं कि आईएनएस चेन्नई उतर चुकी है, तो अब मतलब मामला रफा दफाई हो जाएगा। अब इसमें किसी को एक खरोच तक नहीं आ सकती है। दोस्तों भारत के इस एक्शन से अमेरिका समेत चाइना जैसे देशों में भी बातें हो रही है कि भारत ने बिना कुछ सोचे समझे अपने प्रभुत्व को दिखाने के लिए, एग्जैक्टली जो चाइनीज मीडिया का कोट मैं कर रहा हूं, भारत ने अपने प्रभुत्व को दिखाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे आईएनएस चेन्नई को रवाना कर दिया। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया भी इसको इशू बनाने वाले थे, लेकिन भारत ने तुरंत रवाना कर दिया और हाईजैकिंग को धीमी कर दी है आतंकवादियों ने। यानी अब वो इतना कंट्रोल लेना नहीं चाह रहे जितना डर था, जितना खतरा था। बिल्कुल, बहुत स्विफ्ट एक्शन के साथ इंडियन नेवी अपना काम करेगी, जो पहले से करते आई है। इसके पहले भी कुछ दिनों पहले आपको दर्शकों को मालूम है कि सोमालियन कोस्ट पे ये हाईजैक किया गया था पीरियड्स की तरफ से और इंडियन नेवल शिप आईएनएस कोची ने बड़ी सतर्कता के साथ और P-8I एयरक्राफ्ट के साथ उसे संभाला और कोस्ट तक लेकर गए, एक मेडिकल एवैक्यूएशन भी कराया और उनको यमन पहुंचाया गया था। और इंडियन नेवी ने अपने जो शिप्स हैं वो ऑलरेडी इस इलाके में भेजे हुए हैं। डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह साहब वो कह चुके हैं कि हम जैसे कहते हैं ना कि हम बदला लेंगे, हम उनको ढूंढ निकालेंगे। ये चीज़ें वो सारी की सारी ये कह चुके हुए हैं और ये कह रहे हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है जो इस इंसिडेंट के हवाले से कि एक तो जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि अमेरिकन कॉन्टीन्यूसली एक ही चीज़ कह रहे हैं कि जो एक मल्टीनेशनल नेवल कोलिशन है जिसको ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के नाम से इंडिया को इनवाइट किया गया ताकि हम जो यमनी होतीज़ के जो हैं उसमें, देखिए इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं, दे डोंट वांट टू बी गेट लेबल्ड विद द अमेरिकन्स। ये मूव अफगान तालिबान की भी है। मैं आपको बात बताऊँ आपको वो कैसे। अफगान तालिबान said that we are not going to get any support from the United States for eliminating Al-Qaeda or Daesh. We will do it ourselves. वो कहते हैं क्योंकि अगर हमने ये किया तो there could be consequences for that for us. हमारे लिए उसके consequences हो सकते हैं। इंडियंस को भी इस चीज़ का पता है कि अगर इंडिया और अमेरिका की जो फौजें हैं या if they are together somewhere like French, like British,
तो जिस तरह अमेरिकन और ब्रिटिश और फ्रेंच और बाकी पे हमले होते हैं, इंडियन इंस्टॉलेशन पे ग्लोबली हमले हो सकते हैं। सो इंडिया किसी भी ऐसे इनिशिएटिव का मेंबर नहीं है, बिकॉज उनको पता है कि द अमेरिकन डू नॉट एंजॉय गुड रेपुटेशन। ये इंडियंस को इस चीज़ का बड़े अच्छे से पता है, ठीक है जी। और इन चीज़ों को वो जानते हैं कि ये इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। वो अमेरिकन क्यों रेपुटेशन नहीं है उनकी, वो कहते हैं भाई ये जो अगर हमने ये किया, अगर हम अमेरिका के साथ दिया तो हमारे लिए मसले पैदा हो सकते हैं। हमें कहा जाएगा, वो जो मिलिटेंट ग्रुप है वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को क्यों टारगेट किया जाता है इतना ज्यादा, दाइश की तरफ से, अलकायदा की तरफ से, समटाइम टीटीपी के। वो कहते हैं जी आप अमेरिका के तादी हैं, आप तो उनके तादी हैं, लिहाजा हम आप पे हमला करेंगे। अब सारी बात है पाकिस्तान उससे हमें नुकसान हो रहा है, ठीक है। अफगान तालिबान ये काम नहीं कर रहे, इंडिया नहीं कर रहे। लुक हाउ स्मार्टली एंड वाइजली अफगान तालिबान एंड द इंडियंस प्लेड व्हेन इट कम्स टू गेट द अमेरिकन असिस्टेंस। बहुत सारे लोग ये एनालॉजी ड्रॉ नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि इंडिया भी अवॉइड करना चाह रहा है। फॉर इंस्टेंस क्वाड को देखें, डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि हम किसी ट्रीटी का हिस्सा नहीं है, वी आर नॉट पार्ट ऑफ एनी ट्रीटी, ठीक है। सो इट मीन्स कि हम एक कोलेशन जरूर है, लेकिन अब क्या होगा, बस एक कोलेशन में ही है, हमने इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं करने जा रहे। और अगर आप तो थोड़ा अर्सा पहले, जस्ट फ्यू डेज बैक, आई वाज रीडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदीज इंटरव्यू विद इंडिया टुडे, वेयर ही सेड कि मैं तमाम फैसले जो हैं विल डू फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ नेशन फर्स्ट। वो पाकिस्तान के होते थे जनरल मुशर्रफ साहब, मिलिट्री डिक्टेटर थे, वो कहते थे पाकिस्तान फर्स्ट, ठीक है जी। सो वो किस हद तक पाकिस्तान फर्स्ट है मुझे तो नहीं पता, ये तो तारीख सारी बात उस पर फैसला करती है, बट व्हाट मोदी इज सेइंग दैट नेशन फर्स्ट, ठीक है जी। इसमें वो कह रहे हैं कि जी डोमेस्टिक इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर मैनेजमेंट स्टाइल मोदी का क्या है, गवर्नेंस, पॉलिटिक्स, इसके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी बातें हुई हैं और कहानियां लिखी जा रही हैं आजकल। ये कई लोग कहते हैं कि ये अमूमन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है जब इलेक्शंस आते हैं तो उससे पहले इंटरव्यूज देते हैं ताकि वो अपनी इमेज बिल्डिंग कर सकें, वो बताएं इंटरनेशनल ऑडियंस को, इंटरनेशनल मीडिया को। फॉर एग्जांपल रिसेंटली उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया, वो बोलते कम है, रिटर्न इंटरव्यू ज़्यादा देते हैं, मतलब न्यूज़पेपर के लोगों को बुला के, बिकॉज उसमें अगर वो गलती होती है, क्योंकि नॉर्मली ही अवॉइड्स टॉकिंग टू मीडिया, बड़े कम लोग, ये नहीं कि देते नहीं है, माजी में उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हुए हैं, बड़ा कुछ किया हुआ है। बट ये क्वेश्चन है, ये जो पर्टिकुलरली इंसिडेंट हमारे सामने आता है कि जिसमें इंडियन जो है जो उन्होंने अपनी ये फैसला किया है कि हम अपनी सर्विलेंस भी बढ़ाएंगे। सर्विलेंस तो पहले ही बढ़ी हुई थी, सो ऑब्वियसली नाउ पीपल कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम इंडिया कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है जी। इंडिया इज सेइंग द वन वर्ड कॉन्टिन्यूसली, वी आर हैविंग ए कॉन्टिन्यूस सर्विलेंस, ठीक है जी। और उसके लिए एंड वन कॉन्टिन्यूस सर्विलेंस, सेकेंड विद ग्लोबल एजेंसीज, थर्ड मल्टीनेशनल फोर्सेस जो वहां पे हैं, जो कि इस खित्ते में ऑपरेट कर रहे हैं, और ये मैरिटाइम, मैं समझता हूँ इस वक्त पूरी दुनिया की नेवीज का बहुत बड़ा इम्तिहान है, ठीक है। द नेवीज गॉट बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ बजट, द गवर्नमेंट्स हैव बीन प्रिपेयरिंग देम फॉर लॉन्ग, ठीक है ना जनाब, बड़ा लंबा चौड़ा उनके ऊपर प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, पैसा लग रहा है, ठीक है। और अभी मौका आ गया है कि पता चले कि क्या नेवीज कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैज इंडिया बीन एबल enough to find out who attacked the Indian ships? ये क्वेश्चन है। सेकेंड, has Indian government explained or given any story or given any input on that? Has there been any briefing on this? Is there something which is available to the public, or they consider this a long-term project? Okay, let's keep finding things, let's keep doing work on this particular task, and then at the end of the day when we are able enough to find those people or all that, तो हम उसका कह सकते हैं जी कि ये वो ग्रुप था और इसको हमने पकड़ा और इसको मारा और हमने शूट किया, फलांग किया, डमकान किया। तो दोस्तों हाईजैकिंग के मामले में जनरली क्या होता है कि अब तक जब तक कल से हाईजैक किया है तो मार देते हैं क्रू मेंबर्स को, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि भाई भारतीय सेना पूरा निगरानी बनाए रखी है। अगर खरोच भी आई भारतीय मेंबर्स को तो उनका फिर क्या असर करेगा। आईएनएस चेन्नई आप लोगों को पता ही है, तो एक आध देश के लिए भारी पड़ जाए तो ये 4-5 आतंकवादियों के लिए क्या है, ठीक है दोस्तों। ये आतंकवादी भी बड़े अच्छे से जानते हैं कि एक ही उसका जो निकलेगा गोला वो फिर उनको 72 उड़े और कहां भेजेगा आईएनएस को चेन्नई। तो फिर इसीलिए दोस्तों वो समझ गए जो हाईजैकिंग करने वाले हैं। तो देखते हैं अभी क्या रफा दफा होता है। लेकिन हाँ, भारत ने जो अपनी पावर अभी तक वायुसेना के रूप में दिखाई थी, थल सेना के रूप में दिखाई थी, भाई जल सेना के रूप में भी भारत ने अपनी पावर एक बार विश्व पटल के सामने रख दिया। अमेरिका बार बार कह रहा है
कि ये जो हूती और इस रीजन में जो पेनिट्रेट कर रहे हैं कुछ आतंकवादी संगठन, इसको रोकने के लिए भारत भी अमेरिका के साथ जुड़ जाए। भारत अमेरिका के साथ नहीं जुड़ रहा। भारत कह रहा भाई हमारे पास जो ये INS चेन्नई, INS कोलकाता, INS पता नहीं इतने सारे हमारे पास जो INS है हमारे, ठीक है, वो सब हम कम यूज करेंगे। कब यूज करेंगे? अमेरिका की सहायता के लिए बना है ये सब, ठीक है दोस्तों। तो भाई हम भारत अपना खुद ही इन सबसे इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़ा जबरदस्त है लुक भी इनका देखने में। और भाई ठीक है, इतना सब कुछ भारत ने कर दिया, लेकिन अब चाहिए कि जो 15 क्रू मेंबर्स हैं उनको सफलतापूर्वक भारत सुरक्षा से निकाल ले, ताकि ये दुनिया को मैसेज जाए कि अगर भारतीय कहीं पे फंसते हैं तो भारतीय सेना किस हद तक जाके उनको बचाती है। आप लोगों ने कभी देखा हो कि 15 भारतीय, या वो उस कार्गो में भारत का सामान नहीं है, उस कार्गो शिप में सिर्फ भारतीय क्रू मेंबर्स हैं। इसके लिए भारत ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस दिया। यही तो होता है एक नेशन। 15 लाइफ भी हमारे लिए इक्वली मैटर करती है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।